तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इन फिगर 3.56, ये फिगर 3.56 है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, तो ये जो कॉर्ड ए बी है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है? रेडियस, सर्कल के रेडियस इक्वल है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये बराबर है। ठीक है, अब ये तीनों सेम है, मतलब ये क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, बराबर है। तो एंगल ए ओ बी ये कितना आएगा बच्चों? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री के, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमको बोला है एंगल ए सी बी निकालो। अब चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये सॉरी ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है, तो आर्क ए बी भी 60 होगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितना सेंटर्स के साथ एंगल बन रहा है उतना ही आर्क रहता है। ये 60 हो गया। अब ये एसीबी क्या है? ये एसीबी इंस्क्राइब्ड एंगल है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल एसीबी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी हो जाएगा। तो हाफ इंटू 60 कितना होता है? 30 होता है। तो एंगल एसीबी कितना आ गया? आपका 30 डिग्री आ गया। और आर्क ए बी तो हमने अभी निकाला था 60 डिग्री, ठीक है, 60 निकाला था। और आर्क एसी भी कितना आएगा? तो पूरा का पूरा जो सर्कल होता है उसका आर्क कितना होता है? 360। उसमें से ये वाला 60 निकाल देंगे तो बचेगा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। कितना हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या आएगा? गिवन है, ठीक है, राइट। रेडियस और कॉर्ड ए बी सेम है, ये गिवन है, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट। अब हम ऐसा बोल सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। कितना है? 60 डिग्री है। रीजन क्या आएगा? एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये रीजन एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर पहले वाले का आंसर क्या आएगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमको एंगल ए सी बी निकालना है। अब उससे पहले दूसरा निकलते हैं, आर्क ए बी निकाल लेते हैं। अब चूंकि एंगल ए ओ बी ये कैसा है बेटा? ये है सेंट्रल एंगल, इज अ सेंट्रल एंगल, ठीक है। देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क ए बी ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसका भी आंसर आर्क ए बी का क्या कितना आ गया? 60। अब चलो करते हैं दूसरा वाला, ठीक है, ये हो गया तीसरे का, ठीक है, ये हो गया तीसरे का। अब दूसरे का करते हैं एंगल ए सी बी। अब ये जो एंगल ए सी बी है ये क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ये कैसा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल या मेजर सॉरी मेजर ऑफ आर्क ए बी। कितना आ जाएगा? अब आर्क कितना है बेटा? 60 डिग्री, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, बराबर है। एंगल ए सी बी कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर ये भी हो गया, ठीक है। रीजन चाहो तो आप लिख लो इंसर्ट एंगल थ्योरम, ठीक है। रीजन चाहो तो आप लिख लो, कि नहीं तो ऊपर में अपन ने लिखा ही है। अब यहां पर चौथा कर लेते हैं, आर्क ए सी बी निकालना है। अब आर्क ए बी कितना है? तो वो है 60 डिग्री, ठीक है। नाउ मेजर ऑफ सर्कल, ठीक है,
मेजर ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क, या फिर आर्क लिख दो ना, आर्क ए सी बी, ठीक है, आर्क ए सी बी प्लस आर्क ए बी मिला के कितना होता है 360। अब ये आर्क ए सी बी निकालना है हमको, और ये कितना है 60 इज इक्वल टू 360। तो आर्क ए सी बी कितना आ गया बेटा, 360 में से 60 गया कितना आएगा 300। तो आर्क ए सी बी कितना आ गया, तो ये आ गया 300, ठीक है, आ गया 300। तो यहां पर चारों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, प्रैक्टिस सेट 3.1 पहले के, ठीक है। अब चलो करते हैं दूसरे को सॉल्व।